हेलो एवरीवन, आई एम देवांशु पंडित एंड वेलकम इन माय ड्यूटेक यूट्यूब चैनल। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का डेट में। आईओटी क्या है, ठीक है। आईओटी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईओटी आखिर है क्या, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आप लोग बहुत सारा आईओटी के बारे में ही प्लेलिस्ट है पूरा, जिसमें हम लोग डिजेंगो फ्रेमवर्क पाइथन प्रोग्रामिंग से यूज़ करके बना रहे हैं, ठीक है। तो आईओटी, मशीन लर्निंग, एआई अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, ये विकीपीडिया का डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं कि आईओटी क्या है। द आईओटी इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स प्रोवाइडेड with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction, ठीक है। एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको समझें, क्या है कि एक नेटवर्क क्रिएट करता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम लोग कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है, नॉट ओनली कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस का कनेक्शन रहेगा, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होगा, डेटा ट्रांसमिट होगा विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो जैसे होम ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक हम लोग फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए या किसी वेब ऐप के ज़रिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, आजकल गूगल असिस्टेंट में जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, तो उस सब के ज़रिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी लेटेस्ट, जैसे हम लोग आगे चल कर भी देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन एरियाज़ क्या है, ठीक है। आईओटी का हम लोग कहाँ कहाँ एप्लीकेशन एरियाज यूज़ कर सकते हैं। आईओटी का जैसे सबसे पहला देखिए एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी है, बहुत ही एक्सप्लोर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपका एम्बेडेड सिस्टम बाय यूजिंग वायरलेस ट्रांसमिशन, ठीक है, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह, ठीक है, उससे हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट रिटेलर में स्मार्ट होम एंड सिटीज़, व्हीकल एसेट्स, पेट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी सेंसर्स वगैरह, डिवाइसेस वगैरह लगा करके, ठीक है। तो ये सब के हम लोग आईओटी यूज़ कर सकते हैं। तो आईओटी का एप्लीकेशन एरियाज बहुत ही जगह है और रियल टाइम एप्लीकेशन जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो है आईओटी, वो कहाँ कहाँ पर आपका है, ठीक है, कैसे कहाँ यूज हो सकता है। जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम हम लोग देख सकते हैं, सॉइल का टेस्टिंग कर सकते हैं, वाटर टेस्टिंग कर सकते हैं, वेदर रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब का डेटा हम लोग मिलता है, ठीक है। PM2.5, PM10, होम ऑटोमेशन सिस्टम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्मार्ट गैरेज डोर, एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट गैस लीकेज डिटेक्टर बोर्ड, स्ट्रीट लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट एंटी थेफ्ट सिस्टम। तो ये सब जगह है जो कि हम लोग का आज का डेट में रियल वर्ल्ड में आईओटी का एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है और हो चुका है, ठीक है। तो ये सब जगह आप अपने खुद से कोई भी एक प्रोजेक्ट आईओटी से बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा वेबसाइट्स है और कुछ कुछ सेंसर्स जो है जो कि आईओटी के लिए यूज़ हो सकता है, सेंसर्स है और हार्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर है, गैस सेंसर्स है, ठीक है। गैस सेंसर में CH4, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी सेंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। LM35 जो कि टेम्परेचर सेंसर है नीचे, ठीक है, जिसमें हम लोग का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। देन रेन सेंसर है, IR सेंसर है, LDR सेंसर है। ये सब कुछ कुछ सेंसर है जो कि जैसे लाइट डिटेक्टर के लिए LDR सेंसर है, IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, एक्सेलरेटोमीटर है, PIR सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं मूवमेंट के, और भी। तो ये सब बहुत सारा सेंसर्स है और हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड उतना ये नहीं है, ठीक है। तो जो भी सेंसर्स वगैरह है जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे, माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक है। तो आपको अगर आईओटी करना है तो यू हैव टू नो अबाउट माइक्रो कंट्रोलर एंड सम सेंसर्स, ठीक है। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर हम लोग का है आपका आर्डिनो है, ESP8266 जो कि नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल से काम होता है, ठीक है। नैनो है, उसके बाद रास्पबेरी पाई है, ये एक अपने आप में एक कंप्यूटर ही है, समझ, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है,
ठीक है, ओवन लिनक्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें सेंसर्स कनेक्ट करके इसमें आपको इसका भी प्रोग्रामिंग होता है, आर्डिनो वगैरह का प्रोग्रामिंग, ठीक है, उससे आप कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ कुछ IoT साइट जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग किसमें, आज के डेट में जैसे थिंगस्पीक.com ये पॉपुलर है, वो एडाफ्रूट IO जिसमें हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं, अमेजन का AWS है, उसके बाद गिंजर, ये भी आपका सब कुछ कुछ जो IoT साइट्स है जिसमें हम लोग IoT को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थिंगस्पीक.com, एडाफ्रूट IO, अमेजन का AWS, गिंजर, ठीक है। तो ये सब से हम लोग IoT को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चल के वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम ये सब साइट्स के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जैसे आप किससे IoT को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे पाइथन, जावा, C वगैरह। पाइथन मोस्ट रिलेवेंट है, हार्डवेयर कंपेटेबल है, सेंसर्स वगैरह से कनेक्टिविटी, लाइब्रेरी इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जावा वगैरह भी है, तो ये सब से आप IoT को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।